And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. This elite cavalry unit, steeped in history and tradition, stands as a symbol of honor and pride. बग्घी में And जाएंगे here राष्ट्रपति। arrives the historic buggy. ये एक और बड़ा Coming back to the President's खूबसूरत bodyguard, दृश्य which is होता है। the oldest regiment in the Indian Army. बताया ही जा रहा है, oldest regiment है Governor Indian General Army। कैवलरी Bodyguard. रेजिमेंट It सबसे has पुरानी evolved to रेजिमेंट become है the और ceremonial and प्रदीप operational जी unit it is today. कई बार राष्ट्रपति ये चुनाव करते हैं कि वो कार में बैठ के जाएंगे, कई बार वो ये चुनाव करते हैं कि वो बग्घी में बैठ के जाएंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये तय किया कि वो बग्घी में बैठकर परेड स्थल तक पहुंचेंगी। असल में मीनाक्षी जी क्या हुआ, बीच में कुछ साल तक सुरक्षा कारणों से बग्घी उसका उपयोग नहीं हो रहा था। अभी 2-3 साल पहले से फिर दोबारा बग्घी में राष्ट्रपति महोदय ने जाना शुरू किया है और इसकी एक अलग ही आप देखेंगे तो शोभा है। इसमें कोई दो राय नहीं है और कितना अच्छा लगता है कि जब बग्घी में राष्ट्रपति महोदय वो प्रस्थान कर रहे हैं तो बग्घी का बिल्कुल एक अलग, जैसा आपने कहा, उसकी शोभा भी है। और अभी आपने कहा था कि एक घोड़े को जब रिटायर किया गया था, मेरे ख्याल से 2022 में ये हुआ था और वो वाकई बहुत भावुक क्षण थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के, वो इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। बग्घी तैयार हो चुकी है, राष्ट्रपति और हमारे विशिष्ट अतिथि उसमें सवार हो चुके हैं और अब यहाँ से कर्तव्य पथ की तरफ ये बग्घी अपनी पूरी शान के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। प्रदीप जी, हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था, पहले यह हुआ करता था कि जब हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते थे, प्रधानमंत्री जी देते थे राष्ट्र की तरफ से और उसके बाद राजपथ के कुछ दृश्य दिखाए जाते थे। लेकिन कुछ सालों से अब ये एक परंपरा शुरू हुई है कि राष्ट्रपति भवन में इस समय क्या चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान से बंटवारे के दौरान टॉस में ये बग्घी भारत ने जीती थी और ब्रिटिश काल की ये बग्घी है जिस पर सोने की परत भी चढ़ी हुई है। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कर्नल साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और टॉस में ही सही हमें बहुत ही अच्छी चीज मिली। ईश्वर उनके साथ होता है जो सत्य के साथ होता है। ये 1984 तक घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड यानी 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड हैं। राष्ट्रपति जी की बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइड पर नायब रिसालदार जितेंद्र कर रहे हैं। जयपुर कॉलम के आसपास पहुंचता हुआ राष्ट्रपति महोदय का काफिला कुछ ही समय के उपरांत कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा और इधर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। जी सर, गणतंत्र के 75 वर्ष। मैं जो बता रहा था आपको कि अब यहाँ ये पहुंचे हैं, लेकिन इस तरह के मार्ग तय किए जाते हैं कि इनसे पहले रक्षा मंत्री आदि वो यहाँ पहुंच जाएं। तो प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुंच चुके हैं और सामने से हम देख रहे हैं कि जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं वो आ रहे हैं। अभी रक्षा मंत्री ने स्वागत किया था प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय समर स्मारक पर, उसके बाद वहां से आपने सबको एक साथ वापस लौटते देखा, लेकिन रक्षा मंत्री पहले पहुंचे सलामी मंच तक, फिर उन्होंने रिसीव किया प्रधानमंत्री को और अब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख और CDS जो हैं वो यहां इंतजार करेंगे राष्ट्रपति और हमारे अतिथि के आने का। बिल्कुल, इस बीच में आप एक और देखेंगे जो मूवमेंट होगी। हम देख रहे हैं कि सामने हमें राष्ट्रपति के अंगरक्षक दिखाई दे रहे हैं। इधर अब प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद बीच में से आपको एक और कारों का काफिला नजर आएगा जिसमें उपराष्ट्रपति जी होंगे। अच्छा, हाँ, उपराष्ट्रपति पहले आएंगे, उनको रिसीव किया जाएगा, फिर राष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति जी को रिसीव किया जाएगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हमेशा लोगों के बीच में एक अपना पर्सनल कनेक्ट, अपना पर्सनल रैपो तैयार करते हैं, बच्चों से मुलाकात करना, जो वहां पर इस परेड को देखने के लिए आए हैं उनसे मुलाकात करना और सबका इंडिविजुअली अभिवादन स्वीकार करना, ये उन्हें बाकी प्रधानमंत्रियों से बेहद अलग बनाती है। ये स्टैंड आउट उनकी पर्सनालिटी को दिखाती है। आप देखें, जब से नरेंद्र मोदी जी
हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं और यहाँ गणतंत्र दिवस परेड में आते हैं, तो परेड के बाद वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए उन तक पहुंच जाते हैं और काफ़ी देर जो यहाँ दर्शक आए उनके बीच में बिताते हैं। और अभी भी आप देखें, अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, ओम बिरला जी हैं, निर्मला जी हैं, बिल्कुल कैबिनेट के साथी जो हैं प्रधानमंत्री के, वो वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद आपको सुनाई देगी धुन स्वागतम सुस्वागतम, जो एशियाड जब हमारे देश में हुए थे 1982 में, तब पंडित रविशंकर ने वो धुन बनाई थी। तो वो भी एक ऐतिहासिक धुन है और हमेशा जब राष्ट्रपति जी का आगमन होता है तो कुछ देर पहले वो धुन आपको सुनाई देना शुरू हो जाती है। स्वागतम अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम। और वही आनंद, वही मंगल जो है इस वक्त कर्तव्य पथ पर हम देखने जा रहे हैं। परेड में आज 16 राज्यों की झांकियां दिखाई देने वाली है, 10 मंत्रालयों की झांकियां दिखाई देने वाली है, 5000 कलाकार एक साथ जब इस कर्तव्य पथ पर अपनी प्रस्तुति देंगे तो वो दृश्य कितना सुंदर होगा, कितना अद्भुत होगा, अभी हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो तस्वीरें आपके सामने होंगी। शुभ स्वागतम। देखिए प्रधानमंत्री जी अब अपने स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं, वो सिर्फ सेरेमोनियल ड्यूटी ही नहीं करते हैं, वो लड़ाई के मैदान में भी अपनी भव्यता वो दिखा चुके हैं। वो बहुत अच्छे पैरा ट्रूपर होते हैं, टैंक चलाते हैं, तो हर तरह से वो ट्रेंड होते हैं। देश के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का आगमन, प्रधानमंत्री उनसे स्वागत किया, उनका स्वागत किया और उनसे 2 मिनट बात की है। सुन रहे हैं स्वागत। और अब आप देखेंगे पीछे जो बग्गी में आ रहे हैं राष्ट्रपति महोदया, नरेंद्र शर्मा उनके साथ हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, वो यहाँ तक पहुंचेंगे, उनको भी रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री, और उसके बाद फिर गणतंत्र दिवस ये परेड औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। ये देखिए अपने अंगरक्षकों के बीच राष्ट्रपति इसी बग्घी में, और कितनी इंटरेस्टिंग जानकारी अभी आपको दी हमने। बंटवारे के वक्त भारत पाकिस्तान के सिक्का उछाल करके, टॉस करके तय हुआ कि ये बग्घी कौन सा देश रखेगा अपने पास, और वो भारत को मिली। और सोने की परत चढ़ी हुई ये ब्रिटिश कालीन बग्घी है। इसका रख रखाव, मेंटेनेंस, ये भी कितनी अच्छे से की जाती होगी। आप देखें आज भी वो चमचमाती हुई, छोटी छोटी परंपराएं हैं, और लेकिन एक देश की स्मृति में, और खासकर जहां सेना जुड़ी हुई हो, वहां परंपरा बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है। हम लोग अपने परंपराओं से बहुत शक्ति लेते हैं। जब आप मेरी रेजिमेंट का नाम लेते हैं तो मेरे अंदर मेरा पूरा खून बॉयल करता है, पूरा उबल सा उठता है। तो हम लोग अपनी परंपराओं से इतना प्रेम करते हैं जैसे दिल श्वास से। ये भारत की पहचान भी है कि हम परंपराओं को पोषित भी करते हैं, हम अपनी संस्कृति का संवर्धन भी करते हैं, लेकिन विकास में हम कहीं पीछे ना रह जाए। हम एआई की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील, विकासशील देश की सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि वो अपनी संस्कृति को सहेजते हुए आगे बढ़ता है। उन्हीं परंपराओं का निर्वहन इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदीप जी, राष्ट्रपति महोदया आ गई हैं। विशेष अवसर देश की माननीय राष्ट्रपति और उनके साथ हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, जो कैसे गले मिलकर उनका स्वागत किया है। जी हमारे गर्मजोशी दिखाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी से मुलाकात करते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की गर्मजोशी हम देख रहे हैं। रक्षा मंत्री से भी उन्होंने गले मिलकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री के साथ उनकी गर्मजोशी दिखाई ही दी। धीरे धीरे आगे मंच की तरफ बढ़ते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सभी सेना प्रमुखों से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को, रक्षा सचिव से भी, और अब वो अपने मंच की ओर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे और इसके बाद 21 तोपों की सलामी होगी। जी अभी जब अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे राष्ट्रपति महोदय, तो उसके बाद
फिर एक कमांड दी जाएगी और जैसा हम अक्सर कहते हैं कि आन बान शान के साथ राष्ट्र का सम्मान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी और राष्ट्र धुन बजेगी और फिर जो अंगरक्षक हैं ये अपना स्थान ग्रहण करेंगे कुछ दूर जाकर और जब परेड की मतलब परेड का समापन होता है फिर ये राष्ट्रपति महोदय को लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। एक समय था जब 30 सैल्यूट दी जाती थी, 30 तोपों की, बाद में इसे बदलकर 21 उस समय की अवधि को ध्यान में रखते हुए 21 कर दिया गया। और 21 वैसे भी एक और जोड़ना हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में बड़ा शुभ कहा जाता है। 11, 21, 51 तो ये 21 तोपों की सलामी, उसमें वो शगुन वाली थॉट भी जरूर शामिल होगी। बिल्कुल। और जो हमारी स्वदेशी गन प्रणाली 105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन है, हो सकता है कि हम उनको फायर करते हुए भी शायद देख पाएंगे तो हमारे दर्शकों को ये भी पता लगेगा कि किस तरह से मुस्तैदी से वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की मुलाकात और गर्मजोशी दिखाई दी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने स्थान तक पहुंच चुकी हैं। The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Birwal, giving the command, the PBG or the President's Bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21 gun आदर्श salute वाक्य and the है strains of the या national युद्ध घोष है anthem lingering और वो in this बहुत sunny मैटर करते January हैं। morning. The साथ ही साथ अभी कुछ देर पहले आपने जब जिक्र किया था मीनाक्षी जी हमारी झांकियों का, तो आप ये पाएंगे कि जितनी झांकियां हैं उनके सबके अलग संगीत और वो विविधता जो हमें मिलती है वहाँ कुछ ही क्षणों के लिए होती है, लेकिन वो अपने आप में बहुत ही देखिए, सुखद अनुभव। विशेषकर मेरी संगीत में बड़ी रुचि है, तो वो जो मधुर स्वर लहरियां और उसके साथ देश की ताकत और गौरव का जो मिश्रण होता है वो अद्भुत लगता है। बिल्कुल। अब देखिए अभी अंगरक्षक वापस लौट रहे हैं, जैसा आपने बताया, कुछ दूर जाकर अपना स्थान ले लेंगे और परेड की समाप्ति पर फिर आएंगे राष्ट्रपति को लेने के लिए। जी जी बिल्कुल। वह सब मतलब अब परेड औपचारिक तौर पर शुरू होने ही जा रही है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारे कुछ कलाकार हैं संगीत वाद्य यंत्रों के साथ हेराल्डिंग प्रस्तुत करेंगे। 300 कलाकार। अच्छा, 300 कलाकारों की एक प्रस्तुति होगी। पहले क्या होता था कि सबसे पहले परेड कमांडर आते थे जी, उसके बाद कुछ और होता था, लेकिन इस बार ये एक बदलाव हुआ है कि ये पहले प्रस्तुति होगी, उसके बाद परेड कमांडर आएंगे और हेलीकॉप्टर्स साथ में वो बड़ा हेलीकॉप्टर साथ आएंगे। फूलों की पंखुड़ियां जब बिखेरते हैं वो परेड कमांडर के साथ आमतौर पर तभी आते हैं। कुछ रंग इस वक्त कर्तव्य पथ पर दिखाई भी दे रहे थे, वो देखिए आ गए। ये हैं वो जी, हेराल्डिंग जिसको कहा जा रहा है। अब आप आनंद लीजिए इस संगीत का। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये धुन यहां पर सुनाई देगी। ये
कि दरअसल 120 कलाकार इस परेड के शुरू होने का ऐलान कर रहे हैं। और जैसे पहले युद्ध घोष भी होते थे, बिगुल का बजना होता था, शंख का नाद होता था, आज वही सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो वाद्य यंत्र हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके पार्श्व में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये एक ऐसी धुन है जो सुनते ही हर भारतीय के रक्त धमनियों में 4 गुना तेजी के साथ बढ़ने लगता है और दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। खास बात ये देखिए, हमारे सारे ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन वो बजाए जा रहे हैं। हाँ, जो हमारे परंपरागत इंस्ट्रूमेंट्स। झांझ दिखाई दे रही है, बिगुल दिखाई दे रहा है, ढोल दिखाई दे रहा है, नगाड़ा दिखाई दे रहा है, बांसुरी है। अब बच्चों की खुशी भी है। वो कैमरे पर आने की वजह से। ये एक ऐसी धुन है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, आपको इस बात का गर्व पैदा करती है कि आप भारत में बसते हैं। और ये देखिए, हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी आ गई, इनसे पुष्प वर्षा की जानी है। लहराता हुआ तिरंगा, भारत की शान, भारत की आन, भारत का गौरव, भारत का अभिमान, भारतवासियों का अभिमान। और अत्यंत ही प्रिसीजन का यह समय होता है। नीचे परेड कमांडर और ऊपर आसमान पर दिलेरी का हस्ताक्षर करता हुआ यह हेलीकॉप्टर। ग्रुप कैप्टन अशोक अहलावत, जिसका नेतृत्व करते हुए वायुसेना ध्वज के साथ विंग कमांडर विनय का सुंदर तालमेल, 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से अब देखिए, इसमें जो हमारे ये Mi-17 हेलीकॉप्टर्स हैं, इस पे एक पे राष्ट्रीय ध्वज, एक में थल सेना का, नौसेना और वायुसेना का ध्वज, इन चारों हेलीकॉप्टर्स पर आप देख सकते हैं। ध्वज फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए और पुष्प वर्षा करते हुए ये भारतीय सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। कितना सुंदर पुष्प वर्षा का ये दृश्य, उत्साह के रंग। ये गुलाब की पंखुड़ियां, ऐसा लगता है जैसे ईश्वर के आशीष की बरसात हो रही है। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। इसमें सौरभ, अगर आज आप गौर करें तो हमें राष्ट्रपति भवन भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कर्तव्य पथ। तो हमें आज उम्मीद कर सकते हैं कि फ्लाई पास्ट आज हम बहुत ही अच्छे ढंग से देख पाएंगे। आसमान बिल्कुल साफ है। गणतंत्र दिवस परेड का गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। अद्भुत। इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और उसके पीछे नीला आसमान और उसमें उड़ान भरते ये हमारे शूरवीर हेलीकॉप्टरों में। मुझे कितना गौरव महसूस होता है, क्योंकि हम पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि हम ये हैं, ये हमारा सामर्थ्य है, ये हमारी शक्ति है। कितना गौरव, कितनी गौरव की अनुभूति होती है। बहुत सही, बहुत गौरव भी और रोमांच भी, दोनों। बिल्कुल। आज सूर्य और अब परेड कमांडर पहुंच रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, समारोह में मौजूद जनरल ऑफिसर कमांडिंग और दिल्ली एरिया। कर्तव्य पथ पर ये मंच की ओर पहुंचते हुए जो ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। 16 दिसंबर 1989 के दिन इन्होंने कमीशन प्राप्त किया। पैराशूट रेजिमेंट के 3री बटालियन में कमीशन प्राप्त किया और 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड का इन्होंने सशक्त कमांड किया। इन्होंने पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में और ऑपरेशन मेघदूत में असीम योगदान दिया है। 5वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के जनरल ऑफिसर, उत्तरी कमांड, एक माउंटेन ब्रिगेड और पश्चिमी सीमाओं में
रैपिड स्ट्राइक की कमान संभाली है। यहाँ दो तरह की मार्किंग होती है, एक इस बार संयोग और गर्व की बात ये भी और है एक वो कि जहां फिर आपको सीधे देखना अश्वारोही है। दल का नेतृत्व तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है मार्च करते हुए। ये तो खैर वाहन पर है, जो मार्चिंग दस्ते निकलते हैं उन्हें उसी पॉइंट पर आके सैल्यूट करना है राष्ट्रपति महोदय को, और उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिर से सीधे देखते हुए आगे बढ़ना है। लेफ्टिनेंट और ठीक उन्हीं के पीछे परेड उप कमांडर, ये परेड उप कमांडर हैं मेजर जनरल सुमित मेहता, विशेष सेवा मेडल, चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय दिल्ली एरिया, 44 आर्मर्ड रेजिमेंट के जून 1992 में कमीशन प्राप्त किया। डेनोबली स्कूल धनबाद, सेंट माइकल स्कूल पटना, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला के छात्र। मेडल से अलंकृत आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। गणतंत्र दिवस समारोह और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी वीरता की विरासत दर्ज कराते प्रेरणा पुंज हमारे वो वीर जिन्होंने वीरता को जिया है, साकार किया है। परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त 18 ग्रेनेडियर्स, सूबेदार मेजर संजय कुमार PVC 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। शूरवीर कैसे होते हैं, कोई पूछे अगर तो बता देना कि वो ऐसे होते हैं। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है और ये अशोक चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह अशोक चक्र। अशोक चक्र अन्य परिस्थितियों में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए शूरवीरों को दिया जाता है। And the flash of blue and white you see behind our gallantry award winners, Gendarang Suling Kanka Lokananta, military band of the Indonesian military academy. अपने शरीर पर झेल ली सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने, लेकिन उन्होंने दम तब लिया जब टाइगर हिल जीत लिया। वैसे ही अशोक जो सूबेदार मेजर संजय कुमार हैं, उन्होंने 3 आतंकवादियों को मारा और दुश्मन के UMG को उठा करके फिर 2 आतंकवादियों को मारा। उन्हीं की बंदूक से फिर दोबारा 2 आतंकवादियों को मारा। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है। इंडोनेशिया का इस वक्त सैनिक बैंड हम देख रहे हैं। सैनिक अकादमी के 190 बैंड सदस्यों का ये परेड। snare drums, जेनरंग सुलिंग काका लोकानंता, all a part of the इसका band. नाम है, ये भी एक संस्कृत शब्द है, लोकानांता। क्योंकि संस्कृत अगर देखा जाए तो हर भाषा के मूल में तो है ही, अधिकतर भाषाओं में। ये आप देख रहे हैं इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बल का मार्चिंग दस्ता है। ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 152 कर्मियों की मार्चिंग behind their band, वो आपको दिखाई दे रही अच्छा, है। शब्द का अर्थ भी बड़ा दिलचस्प है। लोकानांता का अर्थ होता है टीम वर्क, the और Indonesian कांका National ये Armed जो Forces शुरुआत का पहला शब्द है उसका अर्थ होता है तुरही, वो जो हम वाद्य यंत्र जो कहते हैं तुरही। branches of the TNI. और पहली बार इंडोनेशिया के जो दस्ते हैं वो भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे हैं। जी। और अब इनके बाद आप देखेंगे 61वीं कैवलरी के सेना के दस्ते हमारे। synchronized steps, perfect फिलहाल ये timing. इंडोनेशिया का जो मार्चिंग कंटिंजेंट है वो आपको दिखाई दे रहा है।
इस दस्ते में सभी यूनिट के 152 And जवान now इस वक्त approaching हम the देख saluting सकते हैं। base, और अब जिस we have the दस्ते का first आप army जिक्र कर रहे थे contingent सौरभ, of वो the दस्ता आज 61 का है cavalry, पूरी दुनिया led का by एकमात्र Lieutenant Ahan घोड़सवार Kumar, दस्ता जो केवल भारत raised के in पास है। 1953. और इसका नेतृत्व 61 कर रहे हैं cavalry is the लेफ्टिनेंट only आहान serving कुमार। active horse cavalry रेजिमेंट का regiment in आदर्श the world. वाक्य है अश्व शक्ति यशोबल 39 battle और honors. इसका अर्थ है अश्व शक्ति सदैव Yashabal, सर्वोच्च which है। means horsepower और ये बहुत is पुरानी forever रेजिमेंट है supreme. भारत की। 1953 में स्थापित हुई ये रेजिमेंट। हाइफा युद्ध में इसकी बड़ी भूमिका रही है। युद्ध सम्मान हाइफा में इन्होंने शौर्य के परचम लहराए। हाइफा आज मौजूद है इजराइल। Flash of gold in the sky, a flash of gold on Kartavya Path. और ये देखिए सुंदर तस्वीर इंडिया गेट के आर्च से कैमरे ने क्या खूबसूरत तस्वीर कैद की है। बीच में आपको कर्तव्य पथ और सामने दिखाई दे रहा था राष्ट्रपति भवन, जिसे हम कहते हैं विहंगम दृश्य, बर्ड आई व्यू। ये वो आपने देखा विरासत से विकास की ओर जाता हुआ, समृद्धि की ओर जाता हुआ। और And अब behind the clip clop of the hoofs, we अब have आप the देख rumble रहे of the हैं tank. प्रबल The प्रबुद्ध mechanized प्रचंड columns प्रभावी leading the mechanized टैंक columns, T-90 T-90 भीष्म, are the main भीष्म। battle tank. मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन, 7.62 mm कोएक्सियल गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी यह सुसज्जित है। और यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी को भेद सकता है। 74 आर्मर्ड रेजिमेंट का है जिसका गठन जून 1972 में हुआ था और कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। रेजिमेंट का आदर्श है विजय या वीरगति। 5 मीटर पानी के नीचे से भी ये टैंक आसानी से निकल सकता है, ये इसकी ताकत है। कर्तव्य पथ पर Laser भारत guided की missile उन्नत fire करने सामरिक में शक्ति का सक्षम। प्रदर्शन इसकी श्रृंखला में सलामी मंच के सामने आगे बढ़ रही है। भारत की सामरिक शक्ति के प्रतीक नेमिस एंड बॉलवे मशीन पिकेट BM-2 की टुकड़ी 17वीं बटालियन से इसकी कमान लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सलामी मंच के सामने सलामी पेश करते हुए एनवी नेमिस के बाद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BM-2 की बारी, जिसे सारथ नाम दिया गया है। नाग मिसाइल सिस्टम भारत की विध्वंसक शक्ति का परिचायक। सारथ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का आधार है और इस गौरवपूर्ण अवसर पर BM-2 चालक दल लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह की कमान में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी बटालियन का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, देश के राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनते हुए इस समय सलामी मंच के सामने सारथ गुजरता हुआ। इन्फेंट्री कॉलम कर्तव्य पथ पर भारत की उन्नत सैन्य क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले कॉलम्स में कैप्टन लक्ष्य सिंह के नेतृत्व में ऑल टेरेन व्हीकल ATV चेतक और नायब सूबेदार चरण सिंह के नेतृत्व में स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज शामिल। दुर्गम इलाकों, विशेष तौर पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में युद्धाभ्यास के लिए जिसे डिजाइन किया गया है। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल बजरंग और व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम ऐरावत भी इसमें शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट अभिजीत अहलावत और सूबेदार सतवीर सिंह कर रहे हैं। परेड में मेजर राधिका सेन के नेतृत्व में नंदी घोष त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन और मेजर सृष्टि शर्मा के नेतृत्व में त्रिपुरांतक त्वरित प्रतिक्रिया बल वाहन भी शामिल है। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन्हें विकसित किया गया है। शान गर्व से आगे बढ़ते हुए ये जांबाज और उनके उन्नत सामरिक शक्ति के प्रतीक यंत्र सलामी मंच पर भारत की उन्नत सामरिक शक्ति की श्रृंखला में आगे बढ़ रही है। इस समय मैकेनाइज्ड कॉलम्स के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के नेतृत्व में 344 मिसाइल रेजिमेंट से ब्रह्मोस की विशिष्ट टुकड़ी
ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, 400 मीटर की प्रभावशाली रेंज के लिए प्रसिद्ध है। अद्वितीय सटीकता, विनाशकारी प्रभाव और दुश्मन के इलाके के अंदर तक हमला करने की उल्लेखनीय क्षमता। 344 मिसाइल रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, सबसे आगे सबसे तेज। ब्रह्मोस के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका से पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम की टुकड़ी आगे बढ़ रही है। स्वदेशी रूप से विकसित है। भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण, उसका परिचायक। And next approaching the saluting base, BM-21 BM-21 Agniban, multiple barrel रॉकेट लॉन्चर leading this impressive display दुर्जय is Captain Manoj और यह Chonial नेतृत्व of कर रहे हैं 213 कैप्टन मनोज Rocket चौनियाल के Regiment. द्वारा। With a और range of इसका up to 40 इसकी जो kilometers, मारक it क्षमता है remains ये a कई vital asset ऑपरेशन for में targeting अपनी enemy उपयोगिता positions, साबित कर चुकी है। logistic hubs, कारगिल के दौरान 20 सेकंड में and next 40 coming in, रॉकेट दागने में integrated सक्षम। battlefield surveillance शुरुआत में यूराल 3750 ट्रक प्लेटफॉर्म पर इसे स्थापित किया गया था। बाद में इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत इसमें उत्कृष्ट वाहन लगाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल एस.के. चौधरी के नेतृत्व में 1981 में गठित 213 रॉकेट रेजिमेंट का पूर्वी लद्दाख में पराक्रम, रक्षक, मेघदूत, ट्राइडेंट और स्नो लेपर्ड में असीम योगदान। बीएल द्वारा स्वदेश निर्मित ये वाकई में भारत की ताकत को प्रदर्शित करता है। और पूछते हैं लोग कि भारत की ताकत किसमें है? क्या केवल पौरुष दिखाई देता है? तो आप देखें, महिला नेतृत्व क्षमता यहाँ दिखाई देती है। आज का यह कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। जी, इसका जो नेतृत्व है वो कर रहे हैं 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह। और आदर्श वाक्य भी इनका बिल्कुल अलग है। ओन पाथे उनक्कू निगारी लाई एन पाथे, जिसका अर्थ है 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। आकाश हथियार प्रणाली जो कि लेफ्टिनेंट हिमांशु सिंह चौहान के नेतृत्व में 27 AD मिसाइल रेजिमेंट अमृतसर एयरफील्ड के नेतृत्व में आकाशीय शत्रुंजयी है बहुत आदर्श वाक्य। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स इस वक्त अब आपके साथ चुस्त कदमों से आगे बढ़ता हुआ ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। नाइनटीन गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता। 1949 में इसका गठन किया गया। आदर्श वाक्य, पहला, हमेशा पहला। क्या कोऑर्डिनेशन दिखाई देता है? संविधान की मधुर धुन बजाता हुआ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड। सूबेदार मेजर राजेंद्र सिंह की कमान में 73 संगीतकारों का ये दल। कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। And now moving ahead with traditions of sacrifice and strong built-up marching contingent मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर एंड स्कूल के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत
रेजिमेंटल सेंटर के बैंड दस्ते के बाद आप देख रहे हैं जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कर रहे हैं कैप्टन अजय सिंह गरसा। 13 युद्ध क्षेत्र सम्मान, 1 विक्टोरिया क्रॉस, 3 जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित। आदर्श वाक्य, संगठन एवं वीरता युद्ध वाक्य, जाट बलवान जय भगवान। लेफ्टिनेंट रोहित लक्ष्मण कुडाचे के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स का मार्चिंग दस्ता अब कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट की तरफ आगे बढ़ रहा है और अपने सर्वोच्च कमांडर को सलामी देता हुआ। और इसका भी कितना गौरवशाली इतिहास है, पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इनकी भूमिका रही। उन्होंने काफी सम्मान भी अर्जित किए हैं। आदर्श वाक्य है युद्ध कृत निश्चय, युद्ध घोष, बद्री विशाल लाल। The combined band of Sikh Light Regiment Center, Bihar Regiment Center and Ladakh Scouts Regiment Center, सिख लाइट रेजिमेंटल सेंटर, बिहार रेजिमेंटल सेंटर और लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता। और बैंड की जब बात होती है तो सिर्फ धुन सुनाई देती है, उसका आनंद लेते हैं। कदम कदम led by बढ़ाए Subedar Honorary Captain Vishen Bahadur Chhetri of Ladakh Scouts Regiment Center and assisted by Naib Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Center, Subedar Arun Kumar of Bihar कदम Regiment कदम Center, बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पर playing the लुटाए lifting जा। tune कदम कदम बढ़ाए जा। And now the next contingent, the Mahar Regiment led by Captain ये Aman पीछे Kumar पीछे Singh. महार रेजिमेंट अब मार्च करती हुई आपको दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति सलामी लेते हुए And the war cry, महार बोलो रेजिमेंट। हिंदुस्तान की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप बेलगांव में 1 अक्टूबर 1941 को इस महार Regiment honored रेजिमेंट with का 12 गठन हुआ। theatre honors, 9 battle honors. कैप्टन अमन कुमार सिंह महार रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए 1 अक्टूबर 1941 को इस रेजिमेंट का गठन हुआ। अब तक 9 युद्ध सम्मान इस रेजिमेंट को मिले हैं। यश सिद्धि। जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ अगला दस्ता 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और ईएमई सेंटर भोपाल का कमान सूबेदार मेजर एम चंद्रदास संभाल रहे हैं। साथ दे रहे हैं नायब सूबेदार संता बहादुर गुरंग, नायब सूबेदार धनजी पासवान और नायब सूबेदार रमेश कुमार परिहार। ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है। 73 संगीतकार इसमें शामिल। जी हाँ, और कर्तव्य पथ पर अग्नि टुकड़ी शुरुआती दौर से ये लेकर है के ये कोर ऑफ अभी तक और सिग्नल्स। कई जगहों इसके पे इनका दस्ते की शौर्य कमान प्रदर्शन कैप्टन बहुत रितिका ही खरेटा के हाथों में उम्दे है। रंग का। इस कोर के शूरवीर और समर्पित दस्ते की वो बखूबी कमान संभाल रही हैं। कर्नल साहब आपको कोर का बताएंगे आदर्श कोर ऑफ वाक्य सिग्नल्स का तीव्र महत्व चौकस, क्या होता है? जिसका कोर ऑफ अर्थ है सिग्नल्स यही तेज तो आवाज और पहुंचाती है चौकन्ना। लड़ाई के मैदान में, जहां आप अग्रिम मोर्चे से मुख्यालय तक जो बात करनी हो। कोर ऑफ सिग्नल्स का यही महत्व होता है, किस तरह से दूर दराज विशिष्ट इलाकों से दर्शक दीर्घा दूर संचार या बाकी किसी अन्य रोमांचित महसूस तकनीक करते से हुए बातचीत को देश संपर्क के को गणतंत्र दिवस का अनोखा उत्सव कर्तव्य पथ देश प्रेम से सराबोर होता हुआ। और कर्तव्य पथ पर जितनी भी आवाज आ रही है वो कोर ऑफ सिग्नल्स, प्लेन का आदर्श वाक्य भी तीव्र चौकस। तीव्र चौकस। और सिर्फ अपनी ही बात नहीं करना, दुश्मन को भी अपनी बात ना कर्तव्य करने पथ पर अब वो सलामी भी मंच इनका के ही। सामने अग्रसर हो रही है पूर्व सैनिकों की झांकी गर्व से मार्च करते हुए। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर के साथ संरेखित। देखिए हमारे झांकी बहुत में से सामने पूर्व की सैनिक ओर नौसेना, इस झांकी पर सेना सवार और हैं। वायुसेना के प्रतीक चिन्हों के कितने साथ गौरव का पल गौरवशाली होगा उनके लिए। पूर्व सैनिकों वर्दी का के साथ बैच भी दिखाया वर्दी गया के है। बाद भी
और हमेशा एक पूर्व सैनिक सोचता है कि मेरी तो वर्दी है तैयार, जाऊंगा मैं फिर सीमा पार, उठाऊंगा मैं फिर से बंदूक, जाऊंगा मैं सीमा पर भी। तो एक जज्बा हमेशा बना रहता है। Going past the saluting waves, the Naval Brass Band, the renowned, world-renowned brass band of the Indian Navy, led देखिए नौसेना का by ब्रास Master बैंड Chief Petty सेकंड Officer, क्लास musician, first class एम एंथनी राज के Anthony नेतृत्व Raj. में The जय tune भारती Jai की धुन Bharati. बजा रहा है ये। और साथ में नौसेना का मार्चिंग दस्ता है। 144 युवा नाविकों की नौसेना टुकड़ी मार्च कर रही है। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल आहलूवालिया कर रहे हैं। जी हाँ, अभी बैंड के पीछे पीछे वो मार्चिंग दस्ता भी चलता आ रहा है। Following their band, the naval marching contingent, 144 smart personnel marching shoulder to shoulder, symbolizing the Indian Navy as a नौसैनिकों combat-ready, की credible, युवा cohesive शक्ति and इस वक्त future-ready force. कर्तव्य पथ पर नजर आ रही है। वो चमकदार टोपियां और चमकदार वर्दी। और इन सभी मार्चिंग दस्तों के बीच में एक बड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होती है, क्योंकि बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट वो चुनी जाती है। मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ते को ये सम्मान मिला है। 14 बार उन्हें मिला ये सम्मान। And और this is the naval आप देखते tableau, होंगे कि इतने which सारे लोग advocates एक a साथ strong, कैसे आत्मनिर्भर एक ही Navy तरह से मार्चिंग capable of करते हैं, protecting क्योंकि India's ऐसा लगता है maritime जैसे interests सहस्त्रों and हाथों को protecting India's किसी sea power धागे ने बांध across रखा है, such और ये इस धागा है destiny. सर्वस्व अर्पण करने। इस दस्ते में Chapter पहली commanders बार are Lieutenant 6 Commander महिला Mamta शक्ति and का Lieutenant दर्शन Vipul भी हम Singh यहाँ पर Lohlo. कर रहे हैं। और फिलहाल लेफ्टिनेंट कमांडर ममता और लेफ्टिनेंट विपुल सिंह गहलोत के नेतृत्व में नौसेना की झांकी शांत, मजबूत और तेज भारतीय नौसेना के लिए ये कहा जाता है। और भारत का तो देखिए हमारा कितना बड़ा जो है समुद्री तट है। हमारी सीमाएं जो है समुद्र से मिलती हैं। बहुत कम देशों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और देखिए अब ये बाज फॉर्मेशन वायुसेना के मार्चिंग दस्ते के साथ 3 MiG-29 एयरक्राफ्ट बिग फॉर्मेशन में आकाश को थर्राते और गुंजायमान करते हुए कर्तव्य पथ पर बैठे दर्शकों को अचंभित और रोमांचित कर रहे हैं। अब ये गुंजायमान जब हो जाता है आकाश, तो फिर सबका रोमांच बढ़ जाता है। अब देखिए किस तरह से ये इन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया है। Dressed in 12 बाई और 12 ceremonials, formation the में, band box is formation enthroned में our हमें countrymen दिखाई all देंगे। across with their soul 72 बैंड वादक और 3 ड्रम मेजर इस दस्ते में And behind शामिल Air Force हैं। Band is the IF marching contingent comprising 4 officers and 144 airmen. The contingent commander, squadron leader Mahinder Singh Gorati, with वायुसेना Flight का Lieutenant मार्चिंग Nepo दस्ता दिखाई दे रहा है। Flight Lieutenant जिस Damini प्रकार Deshmukh, फ्लाइट Flying लेफ्टिनेंट Officer नेपो Abhinav मुराइथम, Borsi as फ्लाइट supernumerary लेफ्टिनेंट officers. The Air देशमुख, Force दामिनी contingent दिलीप marches और abreast फ्लाइंग in a ऑफिसर 12 by 12 अभिनव formation बोरसी to the शामिल tunes हैं। played by the एक Indian Air श्वास, Force एक Band. कदम, एक बोल। Each step on this Kartavya Path forwarded, achieving their motto, Nabha Sprisham Deeptam. माननीय मुख्य अतिथि अभी अभी आपने देखा बड़े गौर से देखते हुए, और देश की आन बान और शान को बिल्कुल इसके लिए तो कौतूहल की आज का तीनों सेनाओं के और संयुक्त उन्हें भी लगता ऑपरेशन को होगा कि दर्शाती हमारे मित्र देश डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री कितने अफेयर्स की ये शक्तिशाली झांकी हैं, कितने डिपार्टमेंट ऑफ गौरवशाली। मिलिट्री अफेयर्स की ये झांकी अगर एक मजबूत तीनों मित्र हो सेनाओं के समन्वय तो अपनी और भी ताकत बढ़ एकीकरण को जाती है। बढ़ावा देने वाले विजन 2047 डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत का प्रदर्शन इस वक्त डीएमए की झांकी हम देख रहे हैं। अर्जुन टैंक, तेजस विमान, सशस्त्र बलों की संयुक्तता की थीम पर इस वक्त ये झांकी डीएमए झांकी। इस झांकी में एक संयुक्त ऑपरेशन कक्ष को दर्शाया जा रहा है, जो डेटा केंद्रित युद्ध से संजाल यानी नेटवर्क केंद्रित युद्ध की ओर बढ़ रही सेवाओं के बीच समन्वय और सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। दरअसल तीनों सेनाओं को एकीकृत होकर लड़ना होता है, और इसमें डीएमए का एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और फिर वही सारे जहां से अच्छा की धुन, और इस बार इस धुन को बजा रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता जो है उसके कोस्ट गार्ड हमारी है उत्तम अधिकारी इसकी एक संगीतकार पंक्ति है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा की धुन गूंजती हुई
बैंड के पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता भी अब आप देखेंगे। डेप्यूटी कमांडेंट नविता ठकरान, डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय नविता ठकरान के नेतृत्व में भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता बालूरकर हमारे समुद्रों के साथ दे प्रहरी रही है। 154 जहाज और 78 विमानों का बेड़ा है इनके पास। 7,500 किलोमीटर समुद्री सीमा की निगरानी और हजारों जिंदगियां बचाने का काम किया है इस बल ने। आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे हैं जितने भी प्रतिभागी हैं, उनके लिए भी ये बहुत गौरव के क्षण होते हैं और ताउम्र ये इनके दिल में एक गौरव बन के रहते हैं कि हमने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। And here comes the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhana Singh. एक तरफ खोज भी, दूसरी तरफ बचाव भी। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास दोनों के आधार पर नेतृत्व कर रहे हैं कमांडेंट सानिया सिंह और कमांडेंट साधना सिंह। तेज गति से चलने वाली इंटरसेप्टर नौका और उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ALH जिसे कहते हैं, उपग्रह संचार और तटीय सुरक्षा निगरानी के लिए पूरी तरह से सक्षम। Research and Development Organization DRDO। और ये DRDO की झांकी जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कर्नल साहब। जी हाँ, रक्षा कवच और ये श्री सचिन कुमार वैज्ञानिक DEAL देहरादून के नेतृत्व में रक्षा कवच प्रदर्शित किया जा रहा है। बड़े सम्मान की बात है कि DRDO की झांकी एक वैज्ञानिक स्वयं आगे ला रहा है, लीड कर रहे हैं। हाँ, और ये सीकिंग हेलीकॉप्टर को दिखाता है। भारत के युद्ध तकनीकी का द्योतक है रक्षा कवच। हवा, जमीन और समुद्र में जल को के नीचे से आने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए और अत्यंत ही उत्कृष्ट प्रणाली बनाई जा रही है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। DRDO उपकरण प्रलय हथियार प्रणाली, प्रलय हथियार प्रणाली जिसे RCI DRDO द्वारा अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। तो यहाँ हम अपने स्वदेशी तकनीक का भी प्रदर्शन कर रहे हैं जी कि अब हमने कितना विकास किया। यही है वो नया हथियार जिसका पहली बार प्रदर्शन किया जा रहा है किसी भी परेड में। दुनिया के सामने पहली बार ये प्रलय हथियार हमारा रखा जा रहा है। सतह से सतह पर मार करने वाला 400 किलोमीटर इसकी रेंज। अपनों के लिए मैं संगीत और लय हूं और दुश्मनों के लिए प्रलय हूं। सतह से सतह पर मार करने वाला वो घातक हथियार। और इस वक्त असम राइफल्स के जवानों को हम देख रहे हैं। कैप्टन करणवीर सिंह इनका नेतृत्व करते हुए पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जो जाने जाते हैं वीर असम राइफल्स के जवान आपके सामने युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। असम राइफल्स के इस मार्चिंग कंटिंजेंट का नेतृत्व कर रहे हैं 29 असम राइफल्स के कैप्टन करमवीर सिंह कुंभावत। शुरू हो गया। इस बल को पूर्वोत्तर के प्रहरी के नाम से जाना जाता है और पूर्वोत्तर के मित्र की उपाधि भी इन्हें मिली है। आदर्श वाक्य कर्तव्यम सर्वोत्तमम, वॉर क्राई दुर्गा माता की जय। और यह है असम राइफल्स का बैंड दस्ता। गर्व से असम राइफल्स का गाना असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई बजा रहा है। इस बैंड दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं वारंट ऑफिसर जयमन गुरुंग। 105 संगीतकार इस दस्ते में शामिल, जिसमें 22 राइफल्स का महिला पाइप बैंड भी शामिल है। And now Inspector Band CRPF बैंड शमशेर लाल जो आप देख रहे हैं इंस्पेक्टर बैंड शमशेर लाल के नेतृत्व में और देश के हम हैं रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। 51 पुरुष सैन्य कर्मियों एवं 49 महिला सैन्य कर्मियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। यह बैंड जो कि सशक्त संगम है संगीत का, शौर्य का, शक्ति का, सुरलहरियां बिखेरते हुए कर्तव्य पथ पर मिठास घोलते हुए।
Band is Assistant सेवा Commandant एवं निष्ठा Aishwarya Joy M. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता, इन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम नेतृत्व कर रही हैं और उनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरिनी क्रुवे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। और देखिए कितनी विशेष बात है, विश्व में भारत पहला ऐसा बल है जिसने अपने महिला पुलिस कर्मियों को यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में लाइबेरिया भेजा अपनी सेवाएं देने के लिए। सीआरपीएफ के महिला And Head Constable Suresh Chandra Saini now leading the Railway Protection Force brass band. अभी आरपीएफ का दस्ता है। Personnel playing the tune. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ का बैंड दस्ता हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र सैनी कर रहे हैं इसका नेतृत्व। वीर सैनिक की धुन बजा रहे हैं। 92 संगीतकार शामिल, संगीत का बैंड का दस्ता रेलवे सुरक्षा बल का, और ठीक उसी के पीछे आप देख रहे हैं रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का मार्चिंग दस्ता, डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आदित्य आईआरपीएफएस के हाथों 74,000 से अधिक की नफरी के साथ संघ का सशस्त्र बल रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों, यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षा के लिए आरपीएफ अधिनियम 1957 के अधीन गठित। इसका आदर्श वाक्य है सेवा ही संकल्प। आरपीएफ बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। जहां रेलवे में यात्रियों को सुरक्षा दे रहा है, यहां शौर्य का आभास दे रहा है। और अब दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी धुन बिखेरता हुआ। ग्रैंड मास्टर रोइंग गुनाव खेसे की अगुवाई में दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ सलामी मंच के सामने। ये बैंड दस्ता दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में। कर्तव्य पथ पर अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऋषि कुमार की कमान में। अब तक 16 बार इसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी मिल चुकी है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। रंग बिखरते हुए कर्तव्य पथ पर डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में बीएसएफ का ऊंट दस्ता। रेगिस्तान के जहाज ये ऊंट सीमा पर तैनात जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इनकी मौजूदगी बड़ी जरूरी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। पर सवार और हाथ में राइफल और चटक सुर्ख रंगों के साथ सजावट और संगीत भी दुनिया में अपनी तरह का अकेला बैंड सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का कैमल माउंटेन बैंड। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में धुन बजा रहा है। हम हैं सीमा सुरक्षा बल। एक बेहद खास बात आप नोटिस करें कि जो वर्दी में हमारे सेनानी हैं वो तो अद्भुत दिख ही रहे हैं, लेकिन जो ऊंट भी हैं उनके गले में लटके हुए वो गोरबंद देखें, ये ऊंट कितने सुंदर दिखाई देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इसमें बैंड बजाया जा रहा है वो बहुत मुश्किल होता है। Color me with बराबर beauty, मूवमेंट हो रही color है। me with grace and color me with melody. इतना मुश्किल काम। सीमा सुरक्षा बल का gliding बैंड across अभी आपने देखा, कर्तव्य पथ today. और उसके बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का मार्चिंग दस्ता अब आप इसके बाद देखेंगे। नेतृत्व जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय की Going कमांडर past the सीनियर saluting अंडर base, ऑफिसर the एकता NCC कुमारी कर girls रही है। marching contingent
Senior Wing Girls Contingent Commander, Senior Under Officer ये उल्लेखनीय तथ्य है कि एनसीसी मार्चिंग दस्ते में पूरे देश से छात्राएं शामिल हैं। वही बात है, अनुशासन और एक कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोने-कोने से आते हैं। Mountaineering, rafting, और एनसीसी दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक है। एनसीसी के कुल 20 लाख कैडेट्स में से 40% गर्ल कैडेट्स हैं। और आज इसलिए इनका नेतृत्व भी महिला शक्ति ही करती हुई नजर आ रही है। मार्चिंग टुकड़ी जिसमें 148 छात्राएं शामिल हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी इनका नेतृत्व करते हुए। एनसीसी में 20 लाख कैडेट्स हैं। जी, बहुत बड़ी संख्या। हाल में ही 14 लाख से 20 लाख तक बढ़ा लेना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय कार्य है। Proud, loud and strong. The Senior Division Boys Contingent Commander, Senior Under Officer Prasad Prakash Vaikul अब of Maharashtra एनसीसी के छात्रों का मार्चिंग दस्ता आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है। Strong Cadet Marching Contingent. एनसीसी के 20 लाख से अधिक स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को निरंतर सक्रिय रखता है हमारा नेशनल कैडेट कोर, ये संस्थान। और जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि वो कई सामाजिक कार्यों में भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हैं। तो एक The change of color, twinning ये जो today. दो एनसीसी और एनएसएस, इसका फर्क भी आप कर्नल साहब समझाएं। ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एनसीसी का जो संबंध है वो राष्ट्रीय कैडेट कोर, और राष्ट्रीय कैडेट कोर में आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवी के अलग अलग ऑफिसर्स, जेसीओस और जवान जो हैं वो वहाँ पे प्रतिनियुक्त होते हैं, और यह स्कूलों के साथ में जुड़ता है। और जहां जहां निश्चित तौर पे स्कूल है वहां पर ये एनसीसी दिया जाता है। एनएसएस एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए आपने देखा होगा कि इनकी वर्दियां अलग अलग हैं, पर ध्येय एक है, राष्ट्र सर पर। मास पाइप एंड बैंड ड्रम दस्ता इस वक्त कर्तव्य पथ पर आपको नजर आ रहा है। जय जन्मभूमि के प्रति धुन बजाता हुआ। और अब देखिए झांकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अब राष्ट्रपति महोदय कर्तव्य पथ पर अब बारी है सांस्कृतिक वैभव की। सबसे पहली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरते हुए सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण हमारी विरासत की आधारशिला है, जो इतिहास के ज्ञान और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्नों को परिलक्षित करती है। साथ निभाए हर इंसान, संविधान देश का ये अभिमान, समानता का सबक। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की झांकी। इस बार की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास पर आधारित, और उसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी गौरव वर्ष की उत्पत्ति की एक विषयगत झलक प्रस्तुत करते हुए भारत का समृद्ध सांस्कृतिक वैभव कर्तव्य पथ पर। स्वतंत्रता भारत करता धार बना लक वीर बिरसा मुंडा भगवान, जनजाति खातिर भैया देवालय समान, भैया देवालय समान, देवालय समान। साक्षर बैंड संपूर्ण बेले जनजाति परिवार, मिललक शिक्षा सम्मान और बनालक उच्च विचार, बनालक उच्च विचार। 150वीं जयंती बिरसा मुंडा की, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करते And gliding gracefully on कर्तव्य पथ is the tableau of उन्हें Goa, धरती theme आबा स्वर्णिम भारत, भगवान बिरसा विरासत मुंडा और विकास। कहते हैं, और देश के बहुत बड़े क्षेत्र में उन्हें भगवान के रूप में माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये गोवा की झांकी हमारे सामने। साथीर माईन घडीयले दिवस हाता धरियले, गोवा गोवा सुबीर गोवा, माईच्या उर्मिन भरिलो गोवा।
उत्तराखंड की झांकी सांस्कृतिक विरासत और साहसिक And खेल here पर comes आधारित the है। tableau of Uttarakhand, themed cultural उत्तराखंड की ये heritage झांकी and अपनी adventure सांस्कृतिक sports, विरासत को संरक्षित showcasing कराने the state's और साहसिक rich खेल और culture, पर्यटन को natural बढ़ावा beauty देने के लिए and प्रदर्शित की गई है। adventure tourism. छोलिया जोड़ा और थाड़िया झूमेलो झूमेलो सरुली सुम्याल की प्रेम गाथा झूमेलो देखिए, प्रधानमंत्री खास तौर पर बड़े प्रसन्न और उत्साहित दिखाई दिए जब उत्तराखंड की झांकी वहां से गुजरी, उनके सामने से वेव करते हुए उनकी तरफ। सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और आधुनिक प्रगति की झलक लेकर ये झांकी कर्तव्य पथ पर कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उज्जवल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना, देश की खातिर अनूप जाते किसानों की कर्म धरा, नारी का सम्मान और पूजन हरियाणा की परंपरा। हम सीमा के सजग प्रहरी खेलों में भी अव्वल आते, ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीत कर हम ही लाते। क्या बात। हरियाणा, बहुत सही, क्या गाना आप सुन रहे थे? बहुत सही। इससे खट्टर साहब और भारत के अध्यात्म का सार जहां से उपजा, स्वर्णिम गीता। झारखंड, हाँ, गीता से, कुरुक्षेत्र धरोहर से। और प्रगति की एक परंपरा के झारखंड विषय के की साथ ये झांकी विरासत। शिक्षा के प्रचार प्रसार से बदलती तस्वीर है झारखंड की। रतन टाटा को समर्पित करते हुए झारखंड की झांकी दिखाई दे रही है। इस्पात संयंत्र मॉडल को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, और इसमें शिक्षा के स्तर को किस तरह से बढ़ावा दिया गया है इसके बारे में भी बताया गया और जमशेदपुर के बारे में भी बताया गया है इसमें। जमशेदजी टाटा के नाम से जी, जमशेद Going जी, past the saluting base, the tableau दो लड़कियों को shows the लैपटॉप history के of साथ women दिखाया and गया था। development, और यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की झांकी मातृत्व, सतत जीवन चक्र, दृष्टिकोण और महिला नेतृत्व के विकास का एक अनुकरणीय चित्रण है इस झांकी में। पढ़ाती लिखाती बीमारी से बचाती कुपोषण को बाहर का रास्ता दिखाती, अंबर से ऊंची उड़ान लगाती, जग में तिरंगा तू है फहराती, हो देश को तुझ पे गुमान है, अमृत पीढ़ी की शान है, सरहद है तुझसे सुरक्षित, विकसित भारत की पहचान है। आनर्तपुर से एकता नगर तक विरासत भी, विकास भी। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये इस बार का थीम है और इसी पर आधारित गुजरात की ये झांकी। अटल ब्रिज वायुसेना का एयरक्राफ्ट सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता, आज शुरुआत में जो हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे संयंत्र तैयार किए जा रहे हैं भारत की आत्मनिर्भरता। करे सदाए स्वागत से नवा जमाने नवी चालने एयरक्राफ्ट नो उत्पादन सेमीकंडक्टर ने पगले नवी दिशा सर जाए, फोटो हमने अटल ब्रिज ने जोई सवर खाई, कदर समंदर जल मासूती द्वारिका ने था। Now approaching the saluting dais is the tableau from Andhra गुजरात की Pradesh. झांकी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई गई, उसके पीछे भी विशेष मनोरथ रहा होगा। गुजरात से उनका कनेक्शन, उनकी खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। एक और आंध्र प्रदेश की झांकी अब आपके सामने इको फ्रेंडली खिलौनों पर आधारित है। लकड़ी के बने हुए ये खिलौने అరే ఒకటి రెండు మూడు
400 साल पुरानी परंपरा है लकड़ी के खिलौने बनाने की, इसका प्रदर्शन यहाँ किया गया था। और ये देखें पंजाब की झांकी, जो कि पंजाब तो कृषि प्रधान राज्य है। इनले डिजाइन कला और खूबसूरत हस्त शिल्प का अद्भुत संगम है। और आप देख रहे हैं नीचे बिछी हुई खूबसूरत दरियां यानी मैट्स और अनूठी कृति को खास शालीनता के साथ दिखाता आप सवरे मैं मिलया सुख होए फरीदा जे पंजाब का जो सूफी संगीत भी है, वो सूफी संगीत यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन नवीन भारत का उदय, स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना, ये विषय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की इस झांकी का। और इस झांकी की जो मुख्य विषय वस्तु है वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस वक्त भारत सरकार का बहुत ध्यान और जोर है इस योजना के ऊपर। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। और करोड़ों लोग अभी तक अपने घरों पर सोलर इंस्टॉलेशंस करा चुके हैं। अब आप उनके बारे में सोचिए जो हमेशा अंधेरे में कैद रहते थे। हमेशा हमेशा के लिए उनके घर के अंधेरे को ध्वस्त कर दिया गया है। लखपति दीदी योजना है। अगली झांकी ग्रामीण विकास मंत्रालय से, जिसमें लखपति दीदी पहल को दर्शाया गया है। लखपति दीदी योजना की अवधारणा के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। The tableau now from Uttar Pradesh. महाकुंभ 2025 के लिए सशक्त तकनीकी और डिजिटल तैयारियों को उद्घाटित करती ये झांकी चाक चौबंद सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के अत्याधुनिक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र को प्रदर्शित कर रही है। उत्तर प्रदेश सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभा, स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में, झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्यो महाकुंभा सर्व सिद्धि प्रदायक। अमृत मंथन की ये झांकी उत्तर प्रदेश के राज्य की इस झांकी में This is the tableau from Bihar going past the saluting और बिहार की झांकी इस वक्त आपके सामने। भारत विरासत और विकास, विरासत विकास समृद्धि ज्ञान और शांति परंपरा का परिचायक भगवान बुद्ध और धर्म चक्र जिसकी हम बात करते हैं, उस बोधि वृक्ष को शून्यतैव रूपं रूपान्न पृथग शून्यता शून्यतायान पृथग रूपं यद्रूपं स शून्यता। दुनिया को ज्ञान का संदेश देने वाली कितनी धाराएं भारत से निकली। दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जो बौद्ध धर्म अध्यात्म मानते हैं। अर्थ की भारत ओर से, बिहार की धरती से बैंकिंग सेवाओं के विकास और विस्तार को दर्शाती वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की झांकी, घूमता हुआ सुनहरा सिक्का, बेहतर अर्थव्यवस्था का प्रतीक। बैंकिंग सेवा हर गली पहुंची, एटीएम और शाखा है हर एक सुनहरे सिक्के की खनक सुनाए, आधुनिक मुद्रा से देश जगमगाए, भारत बढ़े। इस बार बड़ा गौरव महसूस कर रहा है मध्य प्रदेश। और अब टाइगर कर्तव्य स्टेट था पथ पहले, पर अब चीता स्टेट मध्य प्रदेश की झांकी। मध्य प्रदेश में 70 साल बाद लौटे हैं चीते। कूनो नदी के किनारे राष्ट्रीय अभयारण्य में इन चीतों का नया घर है। 24 चीते अब यहाँ पर हैं।
भारतीय मौसम विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की झांकी अब आप देखेंगे और इसका शीर्षक है मौसम के बदलते रंग 150 वर्षों से IMD है संग। सौरभ आप देखें हर झांकी के साथ दो सैन्य अधिकारी वो मार्च करते हैं साथ साथ चलते हैं। चेतावनिया मौसम का पूर्वानुमान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी हो या आसमान, कृषि सिंचाई नौका वाहन को हमने सरल बनाया है, जीवन रक्षा और सुरक्षा का अभियान चलाया है। भारत मौसम विभाग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, वो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। वो फौरन खड़े हो गए और ज्यादा रुचि उनकी दिखाई दे रही थी। और ये पशुपालन और डेयरी विभाग की झांकी स्वदेशी गायों का सम्मान करती हुई सतत ग्रामीण विकास का प्रतीक पशुपालन और डेयरी विभाग की मनमोहक झांकी है। स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास की थीम पर आधारित। बारंबार तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, गौ मैया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। दूध दही घी और माखन, अमृत काल में अमृत घर आंगन, हर योग में संयोग में माँ तू ही आती काम, नंदनी श्यामा तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। बिल्कुल कामधेनु गाय कहते थे, आप जो मांगे वो मिलेगा, वही चीज गाय के साथ भी है। स्वदेशी नस्ल की गायों का होना और किसानों के लिए कितना लाभदायक है। अब त्रिपुरा की झांकी इस वक्त आपके सामने बांस और बेत से बने हुए मंदिर को दर्शाया गया। प्रगतिशीलता के प्रतीक ट्रेडिशनल बैम्बू बेस्ड आर्ट एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये झांकी खारची पूजा विषय पर केंद्रित है। 14 देवी देवताओं की अर्चना और स्तुति करते हुए दिखाया गया। कर्नाटक राज्य की झांकी में ऐतिहासिक लक्कुंडी मंदिर को प्रदर्शित किया गया है, जो समृद्ध विरासत का एक अमूल्य प्रमाण है। शिल्पकलया ತೊಟ್ಟಿಲುನಮ್ಮ ಗದುಗಿನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಸರ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಕಾಣಿರಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ, ಚಾಲುಕ್ಯರ ಚಿರುಳು ಐತಿ, ಪದ್ಮಿಮ ಬೆಚ್ಚರುಡೆ ಐತಿ, ಕರುನಾಡ ಕಲ್ಲಿನ ಮ್ಯಾಲೆ ಜಾವಲೋಕದ ಛಾಪೈತಿ. कर्तव्य पथ पर अब बारी है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की झांकी की, जिसमें वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्रगति को परिलक्षित किया गया है। नवड़ी माँ जाड़ो भरी ने हमें दरिया मारे जाता, भैया हो ऐसा होए, भैया हो ऐसा होए, जाड़ो नाखिने हमें मचलाओ मचलाओ। सलामी मंच के सामने अब पहुंच रही है दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से संबंधित, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन को दर्शाया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विकास और डिजिटाइजेशन के लाभ इसमें परिलक्षित। देखिए दिल्ली की झांकी है, वैसे तो इसमें उच्च शिक्षा और डिजिटाइजेशन विषय रखे गए हैं, लेकिन दिल्ली हेरिटेज सिटी है, हजारों साल का इतिहास दबा पड़ा है। ये है मेरी दिल्ली, ये है तेरी दिल्ली।
रोबोटिक्स तकनीक से अब हम छूते आसमान है। कला संस्कृति शिक्षा और इतिहास की जान, दिल्ली है भारत की शान, दिल्ली है भारत की शान। From a snapshot of स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय के तहत पश्चिम बंगाल राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला की उत्कृष्टता और कलात्मक परंपराओं को उजागर करती है। featuring terracotta temples of Bishnupur and traditional folk art forms like Chow dance and Baul songs. इस झांकी में बिष्णुपुर के टेराकोटा मंदिरों की वास्तुकला दिखाई जा रही है। For an appreciative audience, सिटी ब्यूटीफुल, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की झांकी इसी विषय पर आधारित है। वाकई सिटी ब्यूटीफुल जी, और इसे इस तरह सजाया जा रहा है कि जो हमारी फिल्म नगरी है, फिल्म सिटी के तौर पर भी हम इसको विकसित कर रहे हैं, ताकि यहाँ जो शूटिंग है उसका ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सके। खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के बाद विरासत भी और विकास भी के मंत्र से प्रेरित संस्कृति मंत्रालय की झांकी के पहले हिस्से में यार्ड वाद्य यंत्र को देखा जा सकता है। ये एक प्राचीन तमिल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, हमारी संगीत विरासत को दर्शाता हुआ। यहाँ कल्प वृक्ष के भी दर्शन कीजिए, जो इच्छा पूर्ति का सूचक है, जो बाद में सोने की चिड़िया में बदल जाता है। हर राज्य, हर मंत्रालय की झांकी में एक थीम रखी जाती है। इतना सोच विचार जाता होगा उस एक थीम पर कि हम क्या विशेषता दिखा सकते हैं। हमें ये मौका मिला है और हर बार अलग, बिल्कुल हर बार अलग होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उसी आधार पर इनका चयन होता है। आइडियाज जाते होंगे और फिर और ये कई महीनों से चलती है प्रक्रिया। अब जो झांकी आप देखेंगे सीपीडब्ल्यूडी की, इसकी खासियत रहती है कि जब ये फुल ड्रेस रिहर्सल भी होती है तो खाली ट्रेलर जाता है, क्योंकि कुछ घंटे पहले फूलों से बनाया जाता है इसे। सजी धजी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, ताजे फूल लगे हुए हैं, सीपीडब्ल्यूडी की झांकी और संविधान के इस झांकी में संविधान की 75वीं वर्षगांठ के महान अवसर को भव्यता से प्रदर्शित किया गया है। कितना खूबसूरत, आप देखिए संविधान की इतनी बड़ी प्रति दिखाई गई है, फूलों से बनाई गई है, और वो भी कुछ घंटों में जी। सौंदर्य भी दिखाता है, समृद्धि भी दिखाता है, और ये दिखाता है कि हम एक फूल की तरफ खुशबू लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज, जी, बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज। तो संविधान के पार्श्व में समृद्धि के रास्ते पर अग्रसर भारत। And now get ready for a spectacular performance featuring over जी हाँ, अब ये विशेष कार्यक्रम अब आपके सामने होगा। जयति जय मम भारतम सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये, और 5000 से अधिक लोक और जनजातीय कलाकार युवा शक्ति, नारी शक्ति, कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत की संस्कृति और विरासत की विविधता को
दर्शाती है। ये प्रस्तुति एक अनूठी है कर्नल साहब, क्योंकि हमने देखा है कि पहले जब बच्चे करते थे तो एक सीमित संख्या होती थी, लेकिन यहाँ 5,000 कलाकार एक साथ 5,000 5,000 एक साथ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के रूप में, उस स्वरूप में इसे दर्शाया जा रहा है। विशिष्ट कला, रूप और समुदाय सबको एक स्वर, एक शब्द, एक तार, एक सुर, एक लय में बांधा जा रहा है। वो लय है मातृभूमि का। और देश के कोने कोने से ये 5,000 लोग चुन करके इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, यानी ये मिनी हिंदुस्तान है जो यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें एक बात और भी है, इस नृत्य प्रस्तुति को और अधिक दृश्य समृद्ध बनाने में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के विशेषज्ञों की टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है। यानी विशेषज्ञों की इसमें सेवाएं ली गई हैं और तभी इतनी बड़ी प्रस्तुति, उसका एक स्वप्न देखा गया जो आज यहाँ साकार। अब ये कहीं जाकर के रुक जाएंगे और फिर वहां परफॉर्म करेंगे। अब ये यहीं कर्तव्य पथ पर ही करेंगे और फिर धीरे धीरे जिनका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। जी, वो मैं वही कह रहा था, मंच के सामने जाकर रुक गए। हाँ, मंच के बिल्कुल सामने आकर के रुकेंगे। और जब ये शुरू हो उससे पहले मैं ये यहाँ पे एक बात बता दूं कि जब ये प्रस्तुति का समापन होगा, ये 2 भागों में बंटकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे से फिर मोटरसाइकिलिस्ट वो आएंगे। तो उनको भी देखने का छोड़ना बहुत जरूरी है। लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। In fact, the different layers of culture in our ancient land being showcased today. Traditional dance forms or folk forms are rooted. सब अपनी पोजीशंस लेते हुए ये सभी 5,000 कलाकार आपको कर्तव्य पथ पर दिखाई दे रहे हैं और देश के कोने कोने से इनको चुना गया है। और देखिए, जब रिहर्सल हुई होगी तो इतनी चौड़ी जगह पर ही की गई होगी जो कर्तव्य पथ की चौड़ाई है। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व की सबसे प्रगतिशील सभ्यता दोनों ही हैं मम भारतम, क्योंकि विरासत के नाम पर न हम विकास को दरकिनार करते हैं, न ही विकास की दौड़ में हम विरासत को पीछे छोड़ते हैं। साथ है हमारे युवाओं की असीमित ऊर्जा और नारी शक्ति का अखंड योगदान। लेते हैं हम प्रेरणा हमारी अद्वितीय लोक कलाओं से, करते हैं हम असीम सम्मान हमारी जनजाति संस्कृतियों का। तभी तो हम ही नहीं, विश्व सारा कहता है जयति जय जय भारतम, जयति जय जय मम भारतम, मम भारतम, भारतम। जयति जय जय, जयति जय जय, जयति जय मम भारतम, जयति जय जय, जयति जय जय, जयति जय मम भारतम। हो तेरी जय जय, तेरी जय, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम, तेरी जय मम भारतम। देवभूमे वेदभूमे त्यागभूमे नमो नमः, मातृभूमे नमो नमः।
महाभारतम् देवभूमे नमो नमः वेदभूमे नमो नमः त्यागभूमे नमो नमः मातृभूमे नमो नमः नमो नमः नमो नमः जयति जय जय जयति जय जय जयति जय महाभारतम् हो तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय महाभारतम् जयति जय जय जयति जय जय जयति जय महाभारतम् हो तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय महाभारतम् तेरी जय महाभारतम् तेरी जय महाभारतम् तेरी जय महाभारतम् जयति जय जय जयति जय जय जयति जय महाभारतम् हो तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय महाभारतम् 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 जयति जय जय मम भारतम् भारतम् मम भारतम् जयति जय मम भारतम् जयति जय जय जयति जय जय जयति जय महाभारतम् हो तेरी जय जय तेरी जय तेरी जय महाभारतम् तेरी जय वाकई बहुत ही अद्भुत संगीत इस बार जो तैयार किया There we गया have है viewers. सांस्कृतिक That was कार्यक्रम के लिए literally a शंकर running महादेवन ने commentary बहुत on अच्छा the संगीत dancing ना सिर्फ commentary रचा है बल्कि on इतना what सुंदर गान और वहां देखिए जितने लोग उपस्थित थे वहां पर अतिथि सब स्टैंड्स में सब खड़े हो गए सब खड़े हो गए Well, और now that आपने we've ये lulled देखा your कि sensibility पहले to a world of सिर्फ music and प्रेसिडेंट melody, इंक्लोजर let के us सामने challenge ही your sights ये कार्यक्रम with होता था gravity-defying अब उसका and फैलाव बहुत बढ़ गया gravity-redefining और speech. दो चीजें जो इन्होंने Red कही Devils कि विरासत को हम पीछे नहीं छोड़ सकते और विकास से हम नजर नहीं हटा सकते गणतंत्र तो दिवस समारोह में हमने अब इससे रोमांचित ये नई साबित किया है परिभाषा कि अस्त्र भी लिखने को तैयार शस्त्र है। भी और शास्त्र Tour of भी Signals के हमने Red Devils प्राचीन रणनीतियों से बनाया मोटरसाइकिल आधुनिक पर ब्रह्मास्त्र ऐसे भी। करतब दिखाने को क्या बात तैयार है। जिनकी देखिए, कल्पना हमारी करना भी संस्कृति निष्ठ असंभव लगता है। विकास की विरासत रेड डेविल टीम का नेतृत्व अब फिर से आप देखिए कैप्टन कर्तव्य पथ जो आशीष राणा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया वो था 3 साल से दो इस टीम तरफ को लीड कर बढ़कर रहे हैं आगे की तरफ बढ़ और गए हैं दूसरी बार क्योंकि अब गणतंत्र भारतीय दिवस सेना परेड में के नेतृत्व सिग्नल कोर संभाल रहे के हैं। मोटरसाइकिल राइडर्स इस आ बार रहे हैं डेयरडेविल्स की और टीम ये अपने आप 2 में विश्व रिकॉर्ड बहुत बनाने कठिन की कार्य नीयत से होता है। कर्तव्य डेयरडेविलरी पथ पर उतर रही है। बहुत डेयरडेविल बनने के लिए ये देखिए निडरता, हम देख रहे हैं लगन कर्तव्य पथ पर और अगर आप लगातार पीछे की तरफ नजर अभ्यास दौड़ाएं तो पहली शर्त है। मोटरसाइकिल राइडर सब In fact, when you see पहुंच ही what रहे they हैं। actually do, you will wonder if the devil would also dare. पहले to do this. बुलेट बीली के साथ ओपनिंग सल्यूट होगा Indomitable courage, teamwork, today राष्ट्रपति on display. महोदया को Approaching the कैप्टन saluting base, आशीष we राणा can see सल्यूट from the करेंगे director of मोटरसाइकिल पर। Rashtrapati जी। Bhavan. और उसके बाद लैडर The सल्यूट opening होगा जो आप salute देखते हैं मोटरसाइकिल with के the ऊपर bullet लैडर होती है। wheelie, leading the corps of signal देखिए। daredevils team today's parade, dynamic team captain, Captain Ashish Rana. And these are the two ओह, wheelies. एक पहिए My पर चलाते God. हुए मोटरसाइकिल। अरे हल्की फुल्की मोटरसाइकिल्स नहीं इतनी भारी भरकम What synchronization and what और confidence. अब ये लेडर पर संतुलन और 12 गजब फीट का। ऊंची सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने सर पर खड़े ही नहीं है मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं। महिला ये ऑफिसर विश्व कैप्टन रिकॉर्ड। डिम्पल सिंह भाटी। डिम्पल सिंह भाटी विश्व रिकॉर्ड होल्डर What a moment of pride for all these performers अब over आएगा here to be. Three Peak And now Devils we down. can see ये the देखिए। 3-peak devil formation.
leading the formation. अब देखिए इनका संतुलन किस तरह का होता है, क्योंकि एक निर्धारित गति पर इनको आगे बढ़ना है और उस पर वो संतुलन बनाए रखना है। Handstand on कर्तव्य पथ for the very first time. अब पीछे आ रहे हैं शत्रुजीत। आप ये देखें, योगासन करते हुए, शौर्य का प्रदर्शन करते हुए और अद्भुत संतुलन। एक साथ 7 डेयरडेविल्स, 2 मोटरसाइकिलों और 7 अन्य डेयरडेविल्स कर्तव्य पथ पर। अब प्रदर्शित किया जा रहा है मर्करी पीक। So many brilliant formations. Mercury Peak, daring Mercury Peak formation. जमीन पर शीर्षासन करना लोगों का मुश्किल होता है, मोटरसाइकिल पर शीर्षासन होता है। Jena and 12 daredevils, we can see them. और इसी के साथ आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉरियर। इंफॉर्मेशन वॉरियर किस प्रकार इंफॉर्मेशन हासिल करता है, उसको उसका द्योतक है ये। मर्करी पीक Going past the saluting base. Mercury Peak formation. Hours of practice, years of training. गजब का संतुलन और कोऑर्डिनेशन। 1 इंच ना मोटरसाइकिल किसी की आगे न किसी के पीछे, एक सीध में चलती चली जा रही है। ये थे वो इन्फो वॉरियर्स की क्या बात कर रहे हैं। और ये मानव पिरामिड। नायक सुनील कुमार और 14 मानव पिरामिड के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि उससे पहले लोटस। ये लोटस फॉर्मेशन कमल के फूल की तरह खिलते हुए। ये मानव पिरामिड, ये मानव अद्भुत जोरदार। Recreates India's national flower, the lotus. 33 लोग और ये एक साथ और 9 मोटरसाइकिल्स, 9 मोटरसाइकिल के। मैन पिरामिड। और अमूमन इनके पीछे एक वाक्य भी लिखा होता है जो शायद हम देख पाएंगे। 33 मैन पिरामिड तैयार। अच्छा, इसमें नहीं है, नहीं तो एक पट्टी लगी होती है जिस पर उनका एक आदर्श वाक्य लिखा होता है। नई परिभाषा लिखते हुए अब प्रदीप जी आप हम सबको तैयार कर दीजिए वायुसेना के फ्लाई पास के लिए। Now it's time for our men in blue and the fly past. अब कुछ पलों की बात है और उसके बाद सभी बहुत रोमांचित होने वाले हैं। न सिर्फ जो कर्तव्य पथ पर बैठे हैं, न सिर्फ हम जो यहाँ स्टूडियो में हैं, बल्कि सभी देशवासी वो रोमांचित होंगे। और सबसे पहली फॉर्मेशन होगी अजय फॉर्मेशन। 3 अपाचे विमान विक फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए आएंगे और ये राष्ट्रपति भवन की तरफ से इंडिया गेट की तरफ कर्तव्य पथ पर उड़ान भरेंगे। देखिए अब सभी की नजरें और सबसे अच्छी बात है कि आज दिल्ली का मौसम बिल्कुल साफ है, आसमान बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं है, तो आपको वो विमान जो है बहुत साफ दिखाई देंगे आज दिल्ली की हवा में, दिल्ली के आसमान। देखिए कैमरा बस अब आसमान को देख रहा है, ताक रहा है। 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि खराब मौसम की वजह से फ्लाई पास नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। लेकिन थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि कोई भी अपने सीट पर बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा, हमेशा आसमान की ओर इंगित करता हुआ और गजब का कौतूहल रहता है, एक उत्साह उमंग। वायु गर्जन करते हुए भारतीय वायुसेना के जांबाज कुछ ही पलों के पश्चात इसमें हम एक बात और भी अगर ध्यान दें कि वायुसेना के विमान जब यहाँ उड़ान भरते हैं तो लोगों में, देशवासियों में एक विश्वास होता है कि हमारी वायुसेना है जो हमारी वायु सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और वायुसेना दर्शाती है। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक फॉर्मेशन में, विक्ट्री फॉर्मेशन में नजर आएंगे। उपस्थित जनसमूह और इसमें भी हर वर्ष मुझे लगता है अलग अलग विमानों का, जहाजों का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये रहे वो 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स। ये मैं बताना चाहूंगा कि पहले से ये शूट किया हुआ है, ये वाला जो हम देख रहे हैं अंदर कॉकपिट का, लेकिन अभी जब हम देखेंगे उसको तो वो थोड़ा अलग नजर आएंगे। और ये इसलिए शुरू किया गया ताकि लोगों को पता लगे कि ऊपर से कैसा दिखता है। ये देखिए, ये हम देख रहे हैं 3 अपाचे। Attack helicopters are the face of the modern machines in India's leap into the manufacturing advance of the rotary wing platform. And there you can see formation airborne from Air Force Station Hindon, led by Group Captain Praveen Sarathi. The Apache attack ये हेलीकॉप्टर भी बहुत गजब के हेलीकॉप्टर्स हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। संतुलन, साहस और शौर्य का परिचय। 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ के ऊपर पहुंचते हुए 137 हेली स्क्वाड्रन से नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण सारथी कर रहे हैं। अन्य सदस्य हैं विंग कमांडर वनीत डोगरा और विंग कमांडर गौरव पठानिया।
ऐसा लगता है जैसे कि एक लाइन में बिल्कुल लाइन खींची हो और उस लाइन पर वो चले जा रहे हैं, एक स्पीड, एक रफ्तार, एक दिशा, एक लक्ष्य, एक मुकाम, state of the art avionics and sensors, allowing them to operate in a variety of environment and weather conditions. हम जो मौसम की बात कर रहे थे, अक्सर 26 जनवरी की परेड के वक्त कई बार मौसम ऐसा होता है कि फॉग होता है। आज आसमान एकदम साफ नीला दिखाई दे रहा है। फॉर्मेशन में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में, तेज खिली हुई धूप और साफ आसमान, वायु गर्जन, वायु विचरण, शौर्य साहस। और अब आप तैयार हो जाइए सतलुज फॉर्मेशन के लिए। 2 डॉर्नियर और एक दो डॉर्नियर 228 AC, एक AN 32 एयरक्राफ्ट विक फॉर्मेशन। Formation led by Wing Commander Pinak Ashok Kodkute, along with Flight Lieutenant Anurag Mishra, Wing Commander Amol, along with Flight Lieutenant Sahaj Preet, and Squadron Leader Rahul Kishore, along with Squadron Leader Rohit Anand. अब देखिए इनकी जो ऊंचाई है वो अलग-अलग, Formation comprising 1 और थोड़ा सा इनका जो मार्ग है वो भी अलग होता है। Air Force Station Chandigarh, while the Dorniers taken off today from Palam Air Base. विमान जिन्होंने पालम एयरबेस से उड़ान भरी, उसकी ये तस्वीर इस वक्त कर्तव्य पथ के आकाश पर नजर आ रही है। दो डॉर्नियर इस फॉर्मेशन में 41 स्क्वाड्रन से आदर्श वाक्य के समय पर सहायता। समय पर सहायता इसका आदर्श वाक्य। Satluj formation. The Dorniers belonging to 41 Squadron, 3 also Dornier, known as the 228 Otters, aircraft, with the motto Vic formation, Sahayata. Rakshak They have the formation. unique distinction of being the only aircraft in the IF with the role of air calibration of the IF airfields. And now, the Rakshak formation debuting on the Kartavya Path today for the maiden formation flypast, Rakshak, the Dornier formation of the Indian Coast Guard. True to their motto, ऐसा लग रहा है जैसे बाज the उड़ान भर Indian रहे Coast Guard have rescued over 12,000 lives from the unforgiving ocean. 12,000 Formation led by DIG Kamal Bharadwaj Coast and Guard aircraft operate करती flown है। by DIG Siddharth Bhandari and Commandant Jayant Thorat. रक्षक फॉर्मेशन राष्ट्रीय समर स्मारक के ऊपर से गुजरता हुआ। The Indian Coast Guard Dorniers capable of carrying out maritime reconnaissance, search and rescue, pollution response, maritime security, anti-piracy and assistance to fishermen at sea. And now अर्जन the next फॉर्मेशन, formation, एक Arjun formation. C-295 विमान एशलॉन में 2 C-130 एयरक्राफ्ट के साथ अर्जन फॉर्मेशन तैयार करते हुए अब कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजर रहे हैं। Latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. 2 C-295 विमान एशॉन में C-130J एयरक्राफ्ट के साथ, और इस फॉर्मेशन का नाम अर्जुन फॉर्मेशन मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जुन सिंह के नाम पर रखा गया है। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अंकित राज सिंह कर रहे हैं। C-295 में विंग कमांडर सौरभ सिंह और विंग कमांडर C.P. रेड्डी। सिख धर्म गुरु अर्जुन सिंह के नाम पर अर्जुन Now फॉर्मेशन। the Varuna formation comprising 1 PHI aircraft of the Indian Navy and 2 Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force. अब आप देखेंगे नेत्र फॉर्मेशन, The Sukhoi 30 air dominance fighter aircraft AEW of the Indian एंड Air सी Force. विमान और 2 PHI is a सुखोई long-range 30 विमान maritime reconnaissance एशलॉन में and विक फॉर्मेशन anti-submarine तैयार करते warfare हुए। aircraft equipped और ये with कॉकपिट का नजारा। state-of-the-art sensors and weaponry, including indigenous equipment, making it the most potent maritime platform. सौरभ, जब The ये aircraft सुखोई undertakes विमान wide निकलते range हैं तो एक missions. अलग ही Formation गर्जना today led by होती है। Commander Ruchit Kaur, flying the PHI, and the Sukhoi 30 flown by Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal. PHI airborne today from Air Force Station Jaisalmer, while the Sukhoi is airborne from Air Force अलग अलग Station एयरबेस से Jodhpur. सभी विमानों ने उड़ान भरी। किसी ने पालम से, किसी ने जैसलमेर से। जैसे ये जो फॉर्मेशन इस वक्त हम देख रहे हैं, जैसलमेर एयरबेस से उड़ान भरता हुआ। कितना नियंत्रण है, कितना कंट्रोल है, कितना प्रिसीजन है, और एक के बाद सबको एक किसको विमान किस समय आना है हवा ये में पहले उड़ान से भरते निर्धारित हुए है। आसमान को चीरते हुए। और अब हील फॉर्मेशन आप देखेंगे, एक C-17 और 2 सुखोई 30 विमान एशलॉन स्ट्रीमिंग फ्यूल में विक Now फॉर्मेशन gracing the बनाते skies हुए। with awe-inspiring beam formation. Leading this majestic display is the C-17 Globe Master, a true embodiment of power, endurance, and reliability in the air. C-17 ग्लोब मास्टर, कौन सा भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा जहाज है? सबसे बड़ा जहाज है।
एशॉन स्ट्रीमिंग रेस्क्यू फ्यूल में ऑपरेशंस में सबसे बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई। हाँ, और पहले भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। साथ में है ग्रुप कैप्टन ध्रुव कुमार और विंग कमांडर सुनील पी। व्हाट अ ब्यूटी। Transport aircraft C-17 विशाल जहाज है ये आप Air Force Station Hindon, while the Sukhois got airborne from ऐसा लग रहा है बड़ा भाई दो छोटे Formation भाइयों को flight लेकर जा at a speed रहा of है। 555 जो kilometers. थ्रॉटल है क्या देखिए जबरदस्त कैसे है। उन्होंने बिल्कुल अपने रास्ते अलग किए, Excellent dispatches. बहुत सुंदर। Sukhois flown by Group Captain Dhruv ये Kumar, त्रिशूल Vice Admiral and Wing बनाते हैं Commander इस तरह Sunil से। P. निगाहें आसमान में इन वायु गर्जन करने वाले 5 जगुआर विमानों को एरोहेड फॉर्मेशन में अब आप देख रहे हैं और इसे नाम दिया है अमृत Now time फॉर्मेशन। for faster moves with pure fighter formations. In the lead, Jaguars. Jaguar, a versatile twin-engine strike aircraft known for its robust design and adaptability, capable of performing in challenging environment and thus a valuable asset for close air support, precision strikes and reconnaissance missions. And क्या there बात you है, can see जबरदस्त, 5 अद्भुत। Jaguars. रंग भी अलग दिखाई दे रहे हैं। Formation led by Group Captain Akash Chechi. The other members of the formation, Wing Commander Ujjwal K. Mishra, Wing Commander Bharat Singh, Squadron Leader A.K. Jha, and Squadron Leader Aditya Jamdagni. और इसके बाद जो गर्जना आप सुनेंगे जगुआर विमान भारत की वो आपको 6 राफेल विमानों की मिलेगी जो वज्रांग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए आएंगे। फॉर्मेशन का नाम अमृतकाल भारत का विजन। ये तो अमृत फॉर्मेशन है। Now near Bikaner and flying at the speed of 750 kilometers per hour. Today led by Group Captain Akash Chechi. जगुआर विमान। जितने जहाज इस वक्त आप देख रहे हैं वायुसेना के पास तरह तरह के जहाज हैं, हर किसी का अपना रोल है, अपनी खासियत है। Our sky sovereign and safeguard. अब आप रफेल देखेंगे। उपस्थित जनसमूह विस्मित है, छह रफेल आनंदित है, फॉर्मेशन। रोमांचित है, प्रसन्न है भारत की इस वायु शक्ति का अवलोकन करके। अमृत फॉर्मेशन के बाद अब बारी होगी वज्रांग फॉर्मेशन की। वज्रांग 6 Rafale, omnipotent fighter aircraft of the Indian Air Force. दुश्मनों में दहशत Undoubtedly, one फैलाने could के say लिए that गर्जना even the काफी है। winds along the Kartavya लेकिन जब हम path देखते हैं, stopped to देशवासी stare देखते हैं at तो these रोमांचित होते हैं। Rafales. इंद्र का जो हथियार कहा जाता है वो वज्र कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर वज्रांग फॉर्मेशन। Formation led by Squadron Leader Amol Garg, Squadron Leader Mihir Vivek Chaudhary, Squadron Leader Sarthak भारतीय Kumar, वायुसेना का Squadron Leader Mohit सबसे Tyagi, नया Squadron हथियार Leader Atreyu, and Squadron नए Leader जहाज। Mangesh Singh, all from 17 Squadron. अब सुखोई 30 3 विमान आएंगे जो त्रिशूल बनाएंगे। आप देखेंगे एक ऊपर की तरफ निकलेगा, 2 साइड में निकल जाएंगे। And now the audience thrilled to welcome the last but second in the series. We have the Trishul formation. त्रिशूल फॉर्मेशन में 3 Su-30 विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है और बुराई के अंतर का, दुश्मन के संहार का परिचायक। ये देखिए अद्भुत। Formation led today by Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra. Other members in the formation are Wing Commander Kunal Kalra and Wing Commander Abhimanyu Singh, all from 15th Squadron. And there you can see the Trishul formation comprising 3 Sukhoi 30 MKI air dominance fighter aircraft flying at a speed of 900 kilometers per hour. 3 Su-30 विमान जिनका विजय नाद सुनकर रोमांच महसूस किया जा सकता है। हवा में अभी आप देखिएगा अलग हो जाएंगे। अभी त्रिशूल का फॉर्मेशन। Having pulled up, watch the leader going further up and the wingman और अब fitting सबसे to ज्यादा cast the रोमांच Trishul पैदा or करने वाला trident up in the air. The Trident, त्रिशूल। Formation led by Group Captain Manish Arora. 3 Su-30 विक और अब विमान रोमांच से की ये पराकाष्ठा। अब फॉर्मेशन। देखिए विजय फॉर्मेशन। अब जो एक राफेल रफेल आएगा, क्योंकि आज मौसम 900 साफ है किलोमीटर बिल्कुल, प्रति घंटे की उसे रफ्तार वर्टिकल से चार्ली वार करते हुए आप करते देखेंगे हुए जब वो 300 ऊपर जाएगा मीटर किस तरह वो की ऊंचाई कलाबाजियां पर खाता हुआ कभी जाएगा वाटर चैनल और फिर पर नजर ऊंचाइयों आएगा। पर जाके आप देखिए वहाँ दर्शक दीर्घा में भी सबकी निगाहें आसमान की तरफ। Group Captain ये आ गया रफेल। along with Flight Lieutenant. ये So गया। now here comes the single Rafale अब ये flying घूमेगा। at 900 ये देखिए। Oh my God. kilometers per hour. All set to touch the sky with glory
as he will execute the victory roll over Kartavya Path today. That was a victory roll. Known as the Falcons of Champ and Aknur, जिसे हम कहते हैं रोमांच की पराकाष्ठा। Abhishya Bedi or seek to destroy. That's Group Captain Abhishek Tripathi. दाद ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी के लिए जिस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन किया, खतरनाक है ये करना, कितना चुनौतीपूर्ण है ये, बहुत बहुत कारनामा करना। तालियां बजा उठे दर्शक दीर्घा में बैठे, हर वो व्यक्ति। Glory in the sky, touching the sky with glory. Historically, we know fly past have a special affinity with parades and form their aerial component. And today here, ऐसा लग रहा था जैसे हमारे वायुयान, लड़ाकू वायुयान चहलकदमी कर रहे हो आकाश में। Especially for you through our specially placed cameras. केक वॉक जैसे कहते हैं ना, आप बिल्कुल केक वॉक। Lovely sunny day, gorgeous blue sky, the framework, and here we are. और अब आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं अब वो अपना स्थान यहाँ ग्रहण करेंगे और उसके बाद फिर एक बार राष्ट्रगान होगा। वाकई में अद्भुत शांति की अनुभूति होती है, सुरक्षा की अनुभूति होती है कि हमारा देश इतना समृद्ध है, इतना गौरवमय है, इतनी ताकत। देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है यहाँ की युवा शक्ति है। बिल्कुल। लेकिन वो युवा शक्ति किनके हाथों में है? वो हमारे सेना है, वो हमारे सशस्त्र बल है। इसे देखकर वो राहत की अनुभूति होती है, बल का एहसास होता है, शक्ति का एहसास होता है। दरअसल बिल्कुल ठीक काम किया आपने, मतलब वो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हम सक्षम हैं, समृद्ध हैं। This is what we are. We are Indians. An aspirational and young population with limitless potential to economies in India and for those across the world, and of course a diversity that enriches. एक और 26 जनवरी बहुत ही शानदार और रोमांचित करने वाले करतब आपने देखे। वायुसेना के लोग जहाजों को उड़ते हुए आपने आसमान में देखा, और अब ये देखिए एक बार फिर राष्ट्रपति का उनके अंगरक्षकों का दस्ता आ चुका है, घुड़सवार दस्ता। और देखिए इसमें आप एक चीज रिवर्स देखेंगे, पहले जो जूनियर है वो पहले आ रहे थे, अब जो सीनियर है वो पहले जाएंगे क्योंकि उनको विदा दी जाएगी। घोड़ों की एक टाप भी कितनी जबरदस्त सुनाई देती है। आपको एहसास हो रहा है वो शक्ति का, संहार का, उन्नति का, समृद्धि का। तभी लोग कहते हैं कि घर आएगा दुश्मन की नीयत में कोई खोट, मेरी अब हुंकार बनेगी पूरी बालाकोट। तो एक शक्ति का हमें एहसास होता है, और वो एकता की भी शक्ति है सर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं, अनेकता में एकता का इससे बड़ा परिचय और कहीं नहीं हो सकता। अब कमांडेंट द्वारा सलामी शस्त्र का आदेश होगा, राष्ट्रगान होगा। आप सबसे आगे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वर्दीधारी इस दौरान सैल्यूट करें। शानदार और भव्य समापन। गणतंत्र दिवस समारोह का आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे और संविधान के लोगों वाले बैनर्स ऊंचाइयों को छूते हुए संविधान के 75 वर्ष पूरे होने की भावना जीवंत और साकार होती हुई।
Hundreds of balloons in the colors of the national flag rising in the sky. A इससे बड़ी beautiful शक्ति blue का winter प्रदर्शन sky और किसी welcoming देश का हो them नहीं in its सकता warm जैसा embrace. शक्ति This भारत की symbolic शक्ति इस rising of the कर्तव्य पथ पर aspirations कर्नल of साहब the दिखाई people दी। who have always believed in the existence of a higher calling. राष्ट्रपति This वापस year, जा the रही हैं। release of these balloons also मुझे लगता है commemorating इंडोनेशिया के 75 राष्ट्रपति years of the भी आज Indian कम रोमांचित Constitution. नहीं होंगे। A constitution that keeps us anchored and grounded as we spread our wings to follow our dreams. कितनी सारी यादों को अपने साथ यहाँ And से as we संजो कर अपने participate in देश जाएंगे। celebrating all the पूरी ब्रीफिंग मुझे लगता है इनकी भी होती होगी कि आप जो देखने जा रहे हैं उसमें क्या क्या होगा पहले से बताया जाता होगा। जैसे हमारे पास पूरी आइटिनरी है, इनको भी पहले से पूरा लेकिन सौरभ बताना अलग होता है और खुद उसका गवाह बनना अनुभव अलग होता है। अक्षरों में वो ताकत नहीं है जो महसूसियत अभी आपको हो रही है जब आप उसको वहां देख रहे हैं। और अगर राजपथ कर्तव्य पथ पे रह करके देखते तो वहां की जब सांसें आपके साथ समाहित होती तो मुझे लगता है कि एक अलग ही नजरिया और नजारा होता। कर्नल साहब, जब हम लोग छोटे थे और ये देखने जाते थे तब राजपथ कहते थे हम इसे, वहाँ कोई बंदिश नहीं थी। आप अपनी चादर साथ लेकर जाते थे, सुबह सुबह पैदल घर से निकल रहे हैं, जिसको जहाँ जगह मिल गई वहाँ बिछा लिया और परेड जब उसका समापन होता था वहीं सब बैठ के खाना खा रहे हैं। तो एक अलग ही माहौल था। अब सुरक्षा कारणों से बहुत बंदिशें हो गई वहां पर, बात सही है। और वो जरूरी भी है, सुरक्षा कारणों से अब सेना अपने कंट्रोल में ले लेती है पूरे इलाके को कई हफ्ते पहले, और उसके बाद फिर जो तैयारियां होती हैं उन्हीं की निगरानी के अंदर वहां पर होती हैं। वो जरूरी भी है क्योंकि कई चीजें, कई लोग विरोधी ताकतें चाहती हैं कि कुछ परेशानियां होनी हो, लेकिन फिर हम ये कहेंगे भारत की ताकत, भारत के सैन्य बल जहां पर खड़ा हो, जहां मुस्तैद हो, जहां चौकस निगाहें हो, वहां कैसे सब कुछ सुव्यवस्थित संपन्न होता है। 26 जनवरी की परेड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। विमानों का वायु वर्जन, जिस बग्घी में आई थी राष्ट्रपति और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, वही बग्घी वहां पर दोबारा मौजूद है। अब वापस राष्ट्रपति भवन की ओर कारनामे देखे, भारत की जा रही हैं राष्ट्रपति। सांस्कृतिक विरासत और वैभव का बाकी सब लोग तब तक इंतजार करेंगे जब तक वो चली ना जाए, और उसके बाद एक एक करके फिर यहाँ से वो भी विदा लेंगे। अपने वैभव की ऊंचाइयों पर पहुंचे। राष्ट्रपति महोदय के बाद उपराष्ट्रपति जी फिर वो प्रस्थान करेंगे। विरासत और विकास, और आप देखें कि उसके बाद प्रधानमंत्री मंत्र भी है, वो आमतौर पर फिर जो वहाँ दर्शक बैठे हुए चले नहीं जाते हैं, वहाँ फिर वो रुकते हैं, उनसे मिलते हैं बाकायदा जाके, सबसे मिल करके और तब जाते हैं। खासकर बच्चों से जरूर मिलते हैं, युवाओं से जरूर मिलते हैं, और इसलिए वो इंतजार भी करते हैं कि कब परेड खत्म होगी, प्रधानमंत्री से खुद वो आमने सामने की मुलाकात करेंगे। सभी इंतजार करते हैं और सभी इस बात की आकांक्षाएं रखते हैं कि काश प्रधानमंत्री महोदय हमारी तरफ आ जाएं, हम उनसे हाथ मिला लें, उनसे हाथ मिला सकें, हाथ मिला लें या कम से कम एक झलक पा लें हम। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग जो चाहते हैं। सामने से राष्ट्रपति भवन की ओर राष्ट्रपति भवन की तरफ यहाँ दीर्घाओं में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे बढ़ चली हैं। दर्शकों को आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट जाएंगे और उनको माननीय प्रधानमंत्री को नजदीक से देखने का एक बहुत ही शानदार अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रपति अंगरक्षक समारोहिक दायित्व निभाते हुए आज के शानदार और भव्य गणतंत्र दिवस समारोह के बाद माननीय राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन की ओर शानदार, भव्य और सफल जी ये आयोजन हुआ है today we हमारा। can do much more than just observe और हर वर्ष के साथ ऐसा लगता है जैसे ये और ज्यादा भव्य होता जा रहा है। जबकि अवधि कम हुई है लेकिन इसकी भव्यता वो बढ़ रही है। चाहे हमारी वायु वीरों की ताकत हो, चाहे हमारी सांस्कृतिक झलकियां हो, आज तो वो अद्भुत रंगारंग प्रदर्शन था। वो था जयति जय मम भारतम, बहुत ही अच्छा। क्या कितनी गाड़ियां होती हैं राष्ट्रपति के काफिले में जो पीछे उनके चल रही हैं।